हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो लेके आ गए हैं कीवर्ड रिसर्च के टॉपिक पे। बेसिकली कीवर्ड्स के टाइप पे बात करने वाले हैं, कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। अभी तक आपने देखा कि कीवर्ड रिसर्च के टूल कौन कौन से हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे हम कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जिनको आपको अपनी कीवर्ड लिस्ट में या अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना होगा, सो दैट आप सही कीवर्ड पे रैंक कर सके और आपको लीड्स मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कौन कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो टाइप्स होते हैं कीवर्ड्स के टाइप यहाँ पर काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रांडेड कीवर्ड, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, सारे कीवर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आप समझ गए होंगे। अब कीवर्ड रिसर्च में कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के कीवर्ड्स आपको यूज़ करने होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बेसिक टाइप्स की अगर हम बात करें तो बेसिक टाइप आपने अब तक पढ़ा होगा, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। बेसिकली शॉर्ट टेल का मतलब जनरली लोग कह देते हैं कि भाई 1 से 2 वर्ड्स का, बट ऐसा ये सही नहीं है वर्ड कि 1 से 2 वर्ड का कह दिया तो शॉर्ट टेल की वर्ड हो गया। इसका एक सही एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एक जनरल क्वेरी जैसे कि शूज। अब शूज का क्या मतलब है? शूज का मतलब अगर कोई गूगल पे सर्च करता है शूज, क्या आपको पता है कि वो किस बारे में सर्च कर रहा है? बस आपको ये पता है शूज के बारे में सर्च कर रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि वो शूज के बारे में क्या जानना चाह रहा है। क्या वो शूज बाय करना चाह रहा है, क्या वो किसी ब्रांड के बारे में जानना चाह रहा है, किसी शूज के ब्रांड के बारे में, क्या वो मैन के लिए बाय करना चाह रहा है, क्या वो वुमेन शूज देख रहा है, वो क्या देख रहा है हमें नहीं पता। तो इस पे जनरली काफी ज्यादा हाई ट्रैफिक होता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, साथ ही साथ कंपटीशन भी काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है और आपको इसमें डेफिनेटली टाइम भी लग सकता है ना। तो जिनको हम शॉर्ट टेल क्या कहते हैं, जिनको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कीवर्ड होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? वो कीवर्ड जिन पे एक स्पेसिफिक क्वेरी हो, है ना। क्या हो? एक स्पेसिफिक क्वेरी। स्पेसिफिक क्वेरी मतलब जब पता होता है कि यूजर हाँ क्या जानना चाह रहा है यूजर। जैसे कि वो सर्च करता है बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन, है ना, बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन। इसका मतलब पता चल रहा है कि वो रनिंग शूज सर्च कर रहा है और किसके लिए? मैन के लिए। और कौन से बेस्ट शूज चाहिए उसे, है ना, सबसे बेस्ट। तो इस पर रैंक करना आसान होता है, थोड़ा सा ना, जनरली आसान माना जाता है इस पे। और इस पे कन्वर्जन के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं कि यूजर कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिकली वो हमारे शूज बाय कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इस वर्ड को ज्यादा लोग नहीं सर्च करेंगे एज कम्पेयर टू जो शूज वाला वर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के कीवर्ड्स माने जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का आपको जरूर से यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर और हमारे होते हैं इंटेंट बेस्ड कीवर्ड। अगर इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स की हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर आता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जब यूजर किसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए कोई कीवर्ड सर्च करता है, जैसे कि वो सर्च करता है भाई व्हाट इज एसईओ। व्हाट इज एसईओ मतलब वो एसईओ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एसईओ क्या होता है ना बेसिकली। तो ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, डेफिनेटली कोई भी सर्च कर सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ कीवर्ड हो जाता है यहाँ पर कमर्शियल कीवर्ड। अब कमर्शियल कीवर्ड बहुत ही ज्यादा कॉमन कीवर्ड है। कोई भी आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करोगे तो जनरली वो कमर्शियल में ही आता है, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे आप बाय नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे यूजर ने सर्च करा भाई बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, है ना। अब जरूरी नहीं है कि वो बाय करना चाह रहा हो, हालांकि यहाँ पर इंटेंट हाई है, बट कुछ नहीं पता कि वो बेस्ट लैपटॉप अंडर, वो लैपटॉप देख रहा है 50,000 के अंदर अंदर के, है ना। तो ये हमारा एक कमर्शियल कीवर्ड हो जाएगा। और तीसरे टाइप का इसी तरीके से कीवर्ड आ जाता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। ठीक है, तो इसमें इंटेंट इंटेंट मतलब पता चल रहा है कि यूजर क्या करना चाह रहा है ना। तो जैसे कि वो सर्च करता है भाई बाय आईफोन 14 ऑनलाइन, इसका मतलब साफ पता चल रहा है वो ऑनलाइन आईफोन 14 बाय करना चाह रहा है तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पर रेडी है वो बाय करने के लिए, है ना। कमर्शियल में वो कंपेयर भी कर सकता है ना, कंपेरिजन के लिए भी कर सकता है। तो यही सारी चीजें होती है, ये इंटेंट के बेस के कीवर्ड्स होते हैं ना। इंटेंट यूजर की पता चल रही है कि यूजर लर्न करने के पर्पज से कर रहा है, कमर्शियल बेसिकली कंपेयर करने के पर्पज से कर रहा है ना, या फिर वो बाय करने के पर्पज से कर रहा है। फिर यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड्स आ जाता है वो आ जाते हैं ब्रांडेड कीवर्ड्स एंड नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स। नॉन ब्रांडेड कीवर्ड बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं
ब्रांडेड कीवर्ड्स जिसमें किसी भी ब्रांड का नेम यूज हो, ठीक है, जैसे कि वो सर्च करता है नाइकी शूज। अब नाइकी शूज डेफिनेटली नाइकी ब्रांड का वो शूज आता है, और इस पे जनरली आपको नाइकी की ही वेबसाइट टॉप पे दिखाई देगी, चाहे आप उसका एसईओ करो चाहे मत करो। समझ गए, क्योंकि गूगल जानता है कि यूजर को क्या दिखाना है ना, यूजर ही नहीं बता दिया कि मुझे जाना यहाँ है, तो वो यूजर को वहीं ले जाएगा, है ना। इसलिए जो सेकंड होता है वो होता है नॉन ब्रांडेड। नॉन ब्रांडेड भाई यहाँ पर वो सर्च कर सकता है, वो स्पोर्ट्स शूज फॉर मैन, है ना, स्पोर्ट्स शूज फॉर वुमेन। तो अब इसमें किसी भी ब्रांड का नेम यूज नहीं है, डेफिनेटली एक जेनेरिक कीवर्ड या फिर नॉन ब्रांडेड कीवर्ड हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हो जाते हैं ना। अब ब्रांडेड कीवर्ड यहाँ पर बेसिकली एक नेविगेशनल कीवर्ड भी से हम कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी जगह वो जाना चाह रहे हैं जिसमें पता होता है, ठीक है। वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे बहुत सारे टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के कीवर्ड्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी है। और अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और रैंक करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको सारे टाइप के कीवर्ड्स लेके चलने होंगे। कंटेंट जो आप प्लान करेंगे वो सारे टाइप के कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले डेफिनेटली। और आपको एसईओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट का यहाँ पर जो है जिक्र होगा, तो डेफिनेटली। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, है ना, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।